हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले उपचुनाव के दंगल से जुड़ी खबरें। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की जोड़ी ने अपनी टीम के साथ पार्टी को जिताने के लिए पूरा दांव लगा दिया, ताकत लगा दी। आज खंडवा के चुनावी मैदान में सीएम शिवराज ने कालमुखी में सभा की, जहां आज तक प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं गया। सभा में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम शिवराज की एक झलक पाने उमड़ा। सभा को संबोधित करने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खंडवा कोयले और पानी की बिजली के बाद अब सोलर एनर्जी में भी पावर का हब बनेगा। ये कोई चुनावी घोषणा नहीं, इस पर काम पहले से हम शुरू कर चुके हैं। वहीं कोयले संकट पर पूर्व सीएम कमलनाथ के हमले पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि अब कमलनाथ जी के पास कुछ बचा नहीं तो हमला करते हैं और हम विकास करने में लगे हैं। तो वो पावर प्लांट ओमकारेश्वर में बनेगा, ये चुनावी घोषणा नहीं है, हम लोग पहले तय कर चुके हैं। और खंडवा में अभी कोयले की बिजली का हफ्ता, अब ये पानी की बिजली के, कोयले और पानी की बिजली के साथ साथ सूरज से बिजली बनाने का भी हब बनेगा। कमलनाथ जी के पास कुछ नहीं है तो हमला ही करेंगे, हम विकास कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। खरगोन के बड़वा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान को लेकर अजय सिंह के बयान पर हमला बोला। हर बच्चे के गांजा लेने वाले बयान पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा एक वर्ग को संतुष्ट करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। वीडी शर्मा ने कमलनाथ तो पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के उनको इतना प्रेम है कि शाहरुख खान का बेटा अनाधिकृत कामों के अंदर अगर पकड़ा जाता है और वो जेल के अंदर जाता है तो ये कहना कि उसको जल्दी से जल्दी जमानत मिलनी चाहिए, ये बहुत ही कानून के खिलाफ है। और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के आधार पर ही देश के अंदर वोट बैंक मान करके ये काम करने का प्रयास करती रही है, जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन देश की जनता आपको जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। उपचुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं, प्रत्याशी अपने प्रयासों से जो कुछ कर लें वो कर लें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में निराशा का वातावरण है। कांग्रेस कमलनाथ तक सीमित हो गई। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना मुद्दे, ना कैडर। अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं, तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस में जो उनका चुनावी प्रबंधन है वो भी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, जो कैडर होना चाहिए वो कैडर कांग्रेस के पास है नहीं। तीसरा, उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई मुद्दे हैं और ना कोई नेता है। नवरात्र और दशहरे के बाद अब उपचुनाव क्षेत्र में एक बार फिर से नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खंडवा लोकसभा जोबट विधानसभा उपचुनाव की ज्यादातर जिम्मेदारी इंदौर के ही नेताओं पर है। बीजेपी और कांग्रेस ने इंदौर के अपने विधायक और पदाधिकारियों को अलग अलग विधानसभा का प्रभारी बनाया, लेकिन अब तक ये प्रभारी उपचुनाव में राजनीतिक पर्यटक के तौर पर ही रहे। अब सभी प्रचार करने वाले लोगों को कहा है कि चुनावी क्षेत्रों में रहें। लिहाजा अब दोनों दलों के आला नेताओं के निर्देश हैं कि दिन भर के लिए नहीं बल्कि रात में भी वहीं पर वक्त गुजारें जहां पर उनकी ड्यूटी लगी। आला नेताओं की फटकार और संगठन के सख्त रवैये के बाद नेताओं ने चुनावी क्षेत्रों में डेरा जमाना शुरू कर दिया है।
जोबट हो, विधानसभा या खंडवा हो, हमारी लगातार तैयारी चल रही है। मैं खंडवा का प्रभारी हूँ। खंडवा के अंदर हमारे हर बूथ पे हमने खंडवा प्रभारी बूथ प्रभारी सब लोग बना दिए हैं। हम लगातार हमारा दौरा चल रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी का परसों दौरा है, वापस सभा है, लगातार सभाएं चल रही है। अपनी कांग्रेस पार्टी हम लाखों मत जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता शुरू से ही जनता के बीच में रहते हैं, हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में रहते हैं, हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी जनता के बीच में रहते हैं। मुख्यमंत्री का बार बार दौरा रहता है कि जो वातावरण दिख रहा है उसमें तो हम लोकसभा में नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि वहाँ के लोग उससे ज्यादा मतों से जीता कर देंगे और ये वातावरण बन गया है वहाँ पर। उपचुनाव आते कंप्यूटर बाबा एक बार फिर से सक्रिय हैं, नजर आने लगे हैं। पिछले साल इंदौर में बाबा के आश्रम पर कार्रवाई के बाद से कंप्यूटर बाबा ने इंदौर छोड़ा था, लेकिन अब उपचुनाव की घोषणा के बाद बाबा ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र में डेरा जमाया है। कंप्यूटर बाबा का फोकस नर्मदा किनारे के चुनावी क्षेत्र सनावद, ओंकारेश्वर, बड़वा, भीकनगांव इन जगहों पर है। कांग्रेस के समर्थन में वो गांव-गांव में सभाएं कर रहे हैं। बाबा का आरोप है कि बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से आम जनता त्रस्त है। बाबा की एंट्री के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि उनके आने से बीजेपी को तो फायदा ही होगा, क्योंकि बाबा की असलियत जनता जान चुकी है। आज स्थिति बड़ी विडंबना है कि सब्जी इतनी महंगी है, पेट्रोल, डीजल, तेल, खाद्य सामग्री कितनी महंगी है। ऐसा जनता जनार्दन अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि महाराज पहले तो बिजली में करंट होता था, तारों में करंट होता था, अब तो बिजली तो नहीं पर बिलों में करंट आ गया है। लोग साधु संतों के पट्टे होते हैं, ये राजनेताओं के पट्टे हैं। दिग्विजय सिंह का ओरिजिनल पट्टा है अपना बाबा ये। राजनारायण पूर्णी की नाव डुबाने के लिए सनावद चुनाव के मैदान में बाबा फिर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव में एक दूसरे को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वायदा खिलाफी अभियान चला रही है, तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ पोल खोल कैंपेन चला रही। कांग्रेस खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट, रैगांव विधानसभाओं में प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है, जिसके तहत कोविड काल की गड़बड़ी, सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार, खाद का संकट, मिलावटखोरी और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। इधर बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी तरफ से 1.25 साल का जो कमलनाथ सरकार का कार्यकाल था और वायदा खिलाफी थी, उसे याद दिलाने का काम शुरू किया है। सवा साल की जो विफलताएं हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और हमारी 1.5 साल की सरकार की जो सफलता है, जो उपलब्धियां हैं, वो भी हम लेकर जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो हर क्षेत्र में धोखा किया। कांग्रेस ने किसानों से कहा कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ़ कर देंगे, किसी किसान का 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ। इस सरकार ने सिवाय मध्य प्रदेश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनके हाथ में काम नहीं है। इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर आज आदिवासी अंचलों में चुनाव होना है, उन आदिवासी अंचलों में लाखों करोड़ों लोगों को जानवरों के खाने योग्य चावल दिया गया है, ये आप सबको पता है। और ये घोटाला हमने नहीं पकड़ा है, ये मोदी जी की सरकार ने पकड़ा। उन्हीं की लैब ने ये सर्टिफाई किया कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है जानवरों के खाने लायक खाद्यान्न बांट रही है गरीबों को। छत्तीसगढ़ के जशपुर में घटी घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जशपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आरोपियों के सिंगरौली जिले के निवास स्थानों पर मध्य प्रदेश पुलिस ने रात में ही छापामार कार्रवाई की। गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। बता दें आपको, कल पत्थल गांव में एक गांजे से भरी हुई गाड़ी ने श्रद्धालुओं को कुचला था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 16 से 17 लोग बुरी तरह जख्मी। और कुछ मिलते ही नहीं कमलनाथ जी को अनर्गल आरोपों के अलावा। जो व्यक्ति है वो पकड़े गए, सिंगरौली में भी उनके घर छापा मारा गया है। जो तथ्य वो सामने, गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन कमलनाथ जी को तो जनता से लेना देना नहीं, विकास से लेना देना नहीं। कहीं कोई ऐसी चीज निकल आए कि मैं बदनाम कर सकूं, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कमलनाथ जी को। पहले कांग्रेस की हालत तो देखें।
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने निशाना साधा। सोनिया गांधी के पूर्णकालिक अध्यक्ष होने वाले बयान पर तंज कसते कहा कि राहुल गांधी को कार्यों, दायित्व और विचारों के माध्यम से अध्यक्ष बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब ये कोशिश सफल नहीं हुई तो सोनिया गांधी फिर से अध्यक्ष बनने तैयार हो गए। कांग्रेस में कभी भी गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस नेता असलियत समझ चुके हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता भी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक से किनारा करने लगे। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को भी राकेश सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार के बाहर किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनने नहीं देगी। पूरी कोशिश अपनी तरफ से की कि राहुल गांधी जी अपने कार्यों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और दायित्व के माध्यम से अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो अब सोनिया जी पुनः तैयार हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की नर्मदा परिक्रमा करने वालों के बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी साध्वी के बयान के बचाव में जुटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस साध्वी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विरोध में गांधी चौराहे पर नारेबाजी की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सांसद अपने बयान पर माफी नहीं मांगती तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। परिक्रमा की है तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करके कोई अगर धर्मी हो जाए तो मुझे लगता है कि रावण ने पहले कर ली होती। कोई गंगा मैया की या नर्मदा मैया की परिक्रमा करके धर्मी बन जाता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसका मन काला होता है, क्योंकि उसके अंदर पल रहा वो दुष्चरित्र काला होता है, वो काला होता है मन का। इसलिए कोई भी मैया उसको कभी माफ नहीं करती। कोई भी माँ अपने इस प्रकार के पुत्र को कभी क्षमा नहीं करती है। देखिए, जो साधु संत होते हैं उनके लिए अपरिहार्य होता है कि वो जो है वेदों का, पुराणों का, हमारी सनातन जो है जो किताबें हैं उनका अध्ययन करें। अगर उन्होंने नर्मदा पुराण पढ़ा होता, नर्मदाष्टक पढ़ा होता तो संभवतः वो ऐसा बयान नहीं देती जिससे जो है करोड़ों पर जो नर्मदा परिक्रमार्थी हैं उनका अपमान होता हो, नर्मदा मैया का जो है माँ नर्मदा का अनादर होता हो, ऐसा बयान वो नहीं देती। और संत के जो भाव होते हैं वो निर्विकार होते हैं और इसलिए वो राजनीतिक कम, संत ज़्यादा। तो संत के नाते जो चीज़ें उनको धार्मिक रूप से लगती है वो सहज भाव में रहती है और इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि बहुत सालों से हमारी कोशिश थी एयर इंडिया चलाने में। केंद्र सरकार का जो वित्त विभाग था वो 1,10,000 करोड़ का था। हमारी ख्वाहिश है कि जो अभी विनिवेश हुआ है नए मालिक को इसकी शुभकामनाएं, अच्छे से एयरलाइंस को चलाएं। हमारी और देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। 18 अक्टूबर से देश में 100% एयरलाइंस के कैप उड़ान भरेंगे। आने वाले दिनों में एयरलाइंस से एक नया कीर्तिमान रचा जाएगा, साथ ही छोटे छोटे शहरों को एयरलाइन से जोड़ा जाएगा। मेरी यही कामना है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे क्षेत्र में प्रगति हो। यही शुभकामनाएं आपके द्वारा सदैव सभी को दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना के ऐती गांव में स्थित शनिदेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। 11वीं शताब्दी में बना शनिदेव का ये मंदिर पूजा अर्चना के लिए दूर दूर तक श्रद्धालु की आस्था इससे जुड़ी है। विश्व में सबसे प्राचीन शनि मंदिर पर सिंधिया परिवार कई सालों से विशेष पूजन अर्चन करता रहा है। आज भी उन्होंने पूजा अर्चना कर देश में किसानों और जनता की खुशहाली की कामना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्व विधायक रघुराज कंसाना और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शनि मंदिर पर पूजा अर्चना कर केंद्रीय मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए।
देश भर के बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को भोपाल एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने बिहार से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने दानापुर के ऊर्जा नगर से कृष्णकांत शर्मा और के गौंड के साथ अपराध में उसका सहयोग करने वाले आगरा निवासी अजीत प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। के गिरोह का सरगना है। इस सरगना ने छात्रों से ठगी करने के लिए कर्नाटक एजुकेशन कंसल्टेंसी कर्तविति सर्विसेज नाम से एक फर्म खोली। जांच एजेंसी के पास अब तक देश भर में 34 छात्र शिकायत कर चुके हैं। तकरीबन 3 करोड़ रुपए की ठगी इन छात्रों से की गई। इसमें मध्य प्रदेश के 15 छात्र भी शामिल हैं। एसटीएफ डीएसपी केतन अडकल ने यह बताया कि 200 से अधिक छात्रों से गिरोह ने ठगी की। ये गिरोह एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल पूल कोटे से दाखिला दिलाने का छात्रों को झांसा दिया करते थे। फ़ोन आया था काउंसलिंग हेतु, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनकी जो आरोपीगण हैं उनकी एमसीआई में अच्छे से पहचान है एवं फरियादी के बेटे का एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में एमसीआई कोटे से करवाया जाएगा। एसटीएफ टीम द्वारा 2 अन्य आरोपी जो इस संगठित गैंग के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया। के शर्मा, कृष्णकांत शर्मा एवं अजीत चौहान। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अक्टूबर महीने के अंत तक डायलिसिस और कार्डियोलॉजी यूनिट को आरंभ कर दिया जाएगा, जिससे इंदौर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक सुविधा मिल पाएगी। दरअसल राज्य सरकार के एक्सीडेंटल ट्रॉमा सेंटर चाचा नेहरू हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक, आईसीयू और माइक्रोबायोलॉजी लैब को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई, जिससे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 यूनिट शुरू किए जाने की तैयारी है। कार्डियो, नेफ्रो और न्यूरो यूनिट दीपावली से पहले शुरू की जा सकती हैं। पिछले 1 साल से अस्पताल में केवल कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन अब 3 यूनिट के साथ इसे अन्य मरीजों के लिए भी शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास 3 विभाग शुरू करने की कुछ तैयारियां हो गई हैं। वो है कार्डियक, न्यूरो और नेफ्रो। कुछ दवाइयाँ मेडिकल कॉरपोरेशन में और कंज्यूमेबल्स जो मेडिकल कॉरपोरेशन में नहीं हैं, तो कमिश्नर साहब ने उनको अमृत फार्मा से लेने की हमको परमिशन दे दी है कि पहले 100 मरीजों के लिए हम लोग ले लें। तब तक अगर भोपाल से उसकी परमिशन आ जाती है या उस मद में हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम लोग वहाँ से ले लेंगे। क्षत्रिय राजा और उनके इतिहास को लेकर देश में नया विवाद खड़ा हो गया। राजधानी भोपाल के गुजराती समाज में क्षत्रियों के इतिहास को लेकर प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में सम्राट महाराजा अनंगपाल तोमर, सम्राट मिहिर भोज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और अन्य राजपूत महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ करने के मामलों को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक जाति वर्ग विशेष के संगठन राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़खानी करते रहे। वीर महापुरुषों की जाति बदलकर उन्हें अपना पूर्वज बताते रहे। कई पुस्तकों और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां परोसी जा रही। इनमें जोधाबाई, महाराणा प्रताप समेत कई राजपूत महापुरुषों का नाम शामिल है। महापंचायत ने निर्णय लिया कि अब इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा, साथ ही सड़कों पर आंदोलन भी किया जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन का सच सामने आना चाहिए। भारतीय गणराज्य में जिनका असली योगदान है उन लोगों के योगदान का सच सामने आना चाहिए। उस पर अब बातें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर भारत भूटान सीमा से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकली देश के सशस्त्र सीमा बल की 36वीं बटालियन साइकिल रैली आज विदिशा पहुंची है। 2400 किलोमीटर की इस यात्रा में असिस्टेंट कमांडर समेत अनेक बल के जवान मौजूद हैं, जो यहां से गुजरात के लिए रवाना हुए, जिनका समापन 31 अक्टूबर सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा। इस साइकिल रैली का उद्देश्य सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता के संदेश को भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाकर लोगों में राष्ट्रीय एकता का विचार मजबूत करना है। सशस्त्र सीमा बल जो कि भारत भूटान और भारत नेपाल सेना पे अपनी सेवाएं देते हैं, उसके द्वारा निकाली गई है, जो कि भारत भूटान सीमा के जयगांव से शुरू होकर यह रैली कुल 2400 किलोमीटर का दूरी तय करके यह गुजरात के केवड़िया तक जाएगी, जहां पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विराजमान है और वहां पे राष्ट्रीय एकता दिवस का समारोह होगा, उसमें शामिल होना है।
प्रशासनिक सेवा में करियर बनाने का सपना देख रहे मध्य प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए एक एक दिन निकालना भारी पड़ रहा है। अक्टूबर का महीना खत्म होने के पड़ाव पर है, लेकिन अब तक राज्य सेवा परीक्षा परिणाम और आगामी परीक्षा की तिथि नहीं आई। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों में ओवर एज होने का डर है। अपनी मांग को लेकर अभ्यर्थी इंदौर स्थित MPPSC दफ्तर में कई बार घेराव कर चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह केवल आश्वासन मिलता है। कुछ अभ्यर्थियों ने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की। आयोग ने जवाब में कोर्ट केस की वजह से नतीजे रुकने का हवाला तब दिया है। अभ्यर्थी कहते हैं कि साल 2019 में प्रदेश सरकार की ओर से 27% OBC आरक्षण लागू किया गया और इसके बाद लगातार MPPSC के परीक्षा नतीजे रुकते रहे। हालात ये कि अभ्यर्थी तनाव से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन के चलते कई लोग खुदकुशी तक कर चुके हैं। अफसर बनने का सपना तो तब पूरा होगा जब आयोग अपना कैलेंडर पूरा करेगा। अब 2019 का मेंस हुआ मार्च में, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। 2020 का मैंने अभी कल स्कोर कार्ड जारी किया है, कब रिजल्ट आएगा, कब नई वैकेंसी होंगी। 2021 का नवंबर में बोला है कि प्री लेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसका आवेदन लेकर आते हैं तो आयोग को ये बोलता है मूल्यांकन चल रहा है। न्यूज़पेपर में या कभी ये आता है कि भैया आरक्षण के कारण तुम्हारा रिजल्ट अटका हुआ है, ठीक है। फिर हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार ये बोलती है कि कोर्ट केस में केस चल रहा है इसलिए तुम्हारा नहीं आ रहा है। तो कोर्ट केस में भी हमारी अंतिम तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रहा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है और समस्त चीजों का पालन करते हुए रिजल्ट शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।